सो हे गाइस, वेलकम बैक। मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 7 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी तरीके। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं और वो यहाँ पे सारगन से बात कर रहे होते हैं। वेल, वो बोलते हैं कि सारगन जो पिलग्रिमेज है वो यहाँ पे ना मेम्फिस तक पहुंच चुके हैं और ये ना बहुत बड़ी बात है, और आखिर हमारे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है। एंड वेल, यही सारी बातें लेकर ये लोग अपने में ही चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सारगन होता है वो बोलता है, बस करो तुम सब, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमारा एक स्पाई ऑलरेडी उनके ग्रुप में है और वो भी एक काफी अच्छे रैंक पे है। एंड यहीं पे हम अपने एस गार्ड को देखते हैं जो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है। एंड वेल, इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। वेल, फिर हमें यहाँ पे सीधे जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन्हें एक जेम को प्यूरिफाई करना होता है। एंड यहीं पे हम सेंट डायना को देखते हैं जो कि बोलती है, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, शायद मैं और ज्यादा नहीं चल पाऊंगी। तभी यहाँ पे जो अपनी स्कारलेट होती है वो यहाँ पे इसको आगे कहती है कि नहीं, मतलब कि तुम्हें थोड़ा और तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि अब हम उसके काफी करीब हैं। बट यहाँ पे सेंट डायना पूरी तरीके से थक चुकी होती है। तभी यहाँ पे लियो आता है और बोलता है, अगर आप कहो तो मैं आपको वहां तक कैरी करके ले जा सकता हूँ, क्या आप ठीक हो? एंड भाई, इतना सुनते ही ये बंदी ने यहाँ पे ब्लश करना स्टार्ट करती है, इसका चेहरा पूरा का पूरा लाल पड़ जाता है। और वहीं पे हम दूसरी तरफ यहाँ पे इनके सैनिकों को देखते हैं जो कि काफी धीरे चल रहे होते हैं। एंड वेल, इनका जो लीडर होता है बोलता है, तुम लोग शर्म करो, मतलब कि यहाँ पे तुम लोग अपने आप को हमारा मेंबर बोलते हो और तुमसे ऐसे एक चढ़ाई नहीं की जा रही, क्या सैनिक बनोगे तुम लोग? एंड यहीं पे हम देखते हैं अपनी स्कारलेट को और वो बोलती है, नहीं तुम इन्हें मत डांटो, मतलब कि ये अपना काफी अच्छा दे रहे हैं, मतलब कि तुम खुद सोचो ना, ये लोग बिना रुके हुए इतने दिनों से चढ़ाई करे जा रहे हैं, वो भी इतने हैवी आर्मर के साथ, और इनका काम सिर्फ चढ़ाई करना नहीं है, ये चारों तरफ देख के हमारी सुरक्षा भी कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ी बात है। तो तुम्हें इसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए क्योंकि ये लोग अपना अभी तक सबसे बेस्ट दे रहे हैं। और फिर ये बोलते, क्यों, मैंने सही कहा ना? और भाई ये बात सुनते जितने भी सैनिक होते हैं वो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। और भाई ये सब ने लिटरली ब्लश करने लग जाते हैं, मतलब कि ना भाई यहाँ पे इनको स्कारलेट की बात कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है और भाई इन लोगों के अंदर यहाँ पे जोश आ जाता है। ये बोलते हैं, चलो फिर हम चलते हैं, मतलब स्कारलेट के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, हम यहाँ पे धीरे नहीं हो सकते। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से जूलियस आता है और बोलता है, ओहो, मतलब तुम्हें ये भी करना आता है क्या? ये कब सीख लिया तुमने? स्कारलेट बोलती है, अब बस करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कि कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जूलियस बोलता है, हाँ वो तो मुझे पता ही है। फिर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ पे जूलियस बोलता है, तुम आजकल ना काफी एक मैच्योर वुमन की तरफ बिहेव कर रही हो, पता नहीं मेरी पहले वाली जो स्लेव टाइप की लड़की थी वो कहाँ गई? और स्कारलेट इसकी तरफ हंसते हुए देखती है और बोलती है, आपको नहीं लगता कि अब आप कुछ ज्यादा बोले जा रहे हो? पहले बोलता है, ओ ऐसा क्या? ये बोलती है, हाँ बिल्कुल। और फिर ना ये जूलियस को सिल्वर हेयर करके बुलाती है। जूलियस बोलता है, ये नाम तुमने अब कहाँ से सुन लिया? स्कारलेट बताती है कि ओ ये नाम, दरअसल ये लियो ने मुझे बताया था कि जितनी भी लेडीज हैं वो आपको इसी नाम से बुलाती हैं। ये बोलता है, अरे बस करो यार, मतलब कि ये निकनेम उतना अच्छा नहीं है। ये बोलती है, नहीं मतलब कि ये काफी प्यारा निकनेम है और वो भी तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सही है। एंड ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं ना, तभी ये सैनिक यहाँ पे बीच में आता है और यहाँ पे स्कारलेट से बात करने लगता है। बोलता है, स्कारलेट तुम कुछ ज्यादा ही पीस्ड नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है, बताओ तो सही, क्या कुछ हुआ है क्या? स्कारलेट बोलती है, नहीं कुछ नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास स्टेमिना कुछ ज्यादा ही है, मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ तक आ पाओगे। विले बोलता है, हाँ मतलब कि मेरी बात अलग है, दरअसल मैं एक इल्फ हूँ और मैं बचपन से इन्हीं पहाड़ों और जंगलों में रह के बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए काफी नॉर्मल बात है इतनी जल्दी यहाँ तक चढ़ाई कर लेना। वेल, यहाँ पे स्कारलेट कुछ पे थोड़ा सख्त तो होता है बट वो कुछ कहती नहीं है। वेल, यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो अपने जूलियस होता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है और ये बंदा अभी भी स्कारलेट से बात किए जा रहा होता है और ये बकलोली पे बकलोली मारे जा रहा होता है और स्कारलेट काफी देर से इसकी बकवास सुने जा रही होती है। एंड इधर हम जूलियस को देखते हैं जो कि बोलता है, लियो तुम हमारे बिना अभी ऊपर की तरफ जाओ, हम यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे हम फिर स्कारलेट को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे ना एक मक्खी उसे परेशान कर रही होती है और जो स्कारलेट होती है वो बर्दाश्त किए जा रही होती है। एंड सडनली हम देखते हैं कि वो एक घूसा ऐसे बना के मारने वाली होती है, तभी से लगता है ना कि भाई ये घूसा इसे मारने वाली है और ये दूर हटता है। बट यहाँ पे स्कारलेट लिटरली अपने अटैक के रेंज को चेंज करती है और भाई इस बंदे को ना हवा में उड़ा देती है और बोलती है, अब ठीक है, अब तुम जाओ जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और वहीं पे अपनी ये बकलोली करते रहना। और ये सारी चीजें लोग देख रहे होते हैं। लियो बोलता है, कसम से यार ये लड़की नहीं सुधरने वाली, पता नहीं इसका क्या होगा। वेल, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे होली जेम के पास पहुंच चुके होते हैं और जब ये लोग इस जेम को देखते हैं ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे कितना ज्यादा करप्शन किया गया होगा कि ये जो होली जेम है वो इतना काला पड़ चुका है, पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड यहीं पे हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे ना अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रही होती है। अपना बंदा बोलता है, मतलब लियो बोलता है, स्कारलेट तुम्हें पता नहीं है क्या, वो सेंट का रूम है तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। स्कारलेट बोलती है, क्या सच में? क्या आपको नहीं पता, मैं भी एक सेंट हूँ। और ये बात सुनकर लियो थोड़ा शॉक्ड होता है, मतलब भाई बंदे को ऐसा लगता है ना कि उसने कुछ सुना ही नहीं है या फिर उसके कान बज रहे हैं। वो थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है और फिर बोलता है,
क्या तुम एक सेंट हो? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और जूलियस ये सब देख के ना हंसे जा रहा होता है। तभी एक यहाँ पे मेड अंदर से आती है और बोलती है, सेंट स्कारलेट सब कुछ यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो अब आप जाके ना अपना कपड़ा चेंज कर सकती हो। विल यहाँ पे स्कारलेट बोलती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ। और यहाँ पे लियो बोलता है पता नहीं अब मेरी बहन क्या करने वाली है, पता नहीं ये पागल लड़की अब क्या बकलोली करने वाली है, मैं अपने माँ बाप को क्या ही मुंह दिखाऊंगा। एंड तभी यहाँ पे स्कारलेट के पास आता है और बोलता है 1 मिनट रुको, आखिर इसका मतलब क्या है जो तुमने अभी अभी कहा। और वहीं हम जूलियस को देखते हैं जो कि भाई हंस के पागल हुए जा रहा होता है और बोलता है स्कारलेट अब बस भी करो यार, बता दो इसे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर ये बोलती है चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे स्कारलेट बताती है दरअसल जो डायनीज में ना उनके पास बस 1 सेंट नहीं है, उनके पास 2 सेंट है। मतलब हमने आज तक सिर्फ एक को ही यहाँ पे पब्लिकली इंट्रोड्यूस करा है ताकि उन पे किसी तरीके का खतरा ना हो। और फिर वो बताते कि दरअसल जो 3rd जनरेशन की सेंट है वो मैं और डायना है। और तुम्हें पता है क्या, जो सेंट की ब्लेसिंग होती है वो कोरोना से आती है। और ये सब सुन के जो अपना बंदा होता है वो थोड़ा ज्यादा ही शॉक नजर आ रहा होता है। और फिर यहाँ पे आगे बताती है दरअसल हमारा काम ही ये होता है कि हम जेम से इम्प्यूरिटीज को हटाते रहें। और क्योंकि डायना अब ये करने में असमर्थ है इसलिए मेरा काम है कि मैं इस होली जेम की प्यूरिफिकेशन को काफी अच्छे से करूं। एंड यहाँ पे सीन होता है वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे स्कारलेट जेम के सामने खड़ी होती है और बोलती है इस जेम में जितनी भी इम्प्यूरिटीज है मैं उसे अब यहाँ से हटा दूंगी। एंड वेल वो अपना हाथ यहाँ पे जेम की तरफ बढ़ाती है और पता नहीं कुछ इंटेंटमेंट करती है और देखते ही देखते जो जेम होता है ना वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो चुका होता है। और ये देख के सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। डायना बोलती है सच में, मतलब जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो कितनी ज्यादा अमेजिंग है, ये कमाल की बात है। और यहाँ पे सभी लोग इसी को देख रहे होते हैं और यहाँ पे लियो भी स्कारलेट को देखा जा रहा होता है। और फिर यहाँ पे अपना बंदा पूछता है, मतलब जूलियस पूछता है और बताओ लियो तुम्हें जान के कैसा लगा कि तुम्हारी बहन एक सेंट है। ये बोलता है सच में मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ, मतलब मुझे आज तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब ये बात तुमसे भी छिपा के रखी गई थी। तो लियो बोलता है अच्छा तो क्या इसीलिए आप मेरी बहन के इतना करीब रहते हो, मतलब कि यही रीजन है ना। जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब रीजन तो यही है, तुम्हें क्या लगा था कुछ और बात है क्या। लियो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब कि मुझे क्यों लगेगा। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कारलेट फाइनली यहाँ पे डायना से मिलती है और डायना बोलती है बड़ी बहन आप सच में कमाल की हो यार, मतलब आपने काफी कमाल का काम करा यहाँ पे। दूसरी तरफ एक मैं हूँ जो कि बस एक बोझ जैसी हूँ जो कि एक भी काम नहीं कर सकती, मेरी जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी गायब हो चुकी है, पता नहीं मेरा क्या होगा। वेल स्कारलेट बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं यहाँ पे सब कुछ कर लूंगी, तुम्हारी जो भी पावर्स है मैं उसको वहाँ पे वापस ला के रहूंगी। और वो वहाँ पे इसे सेंट सानिया बोलती है। और ये बात सुन के जो डायना होती है, मतलब कि वेल इसी का नाम सानिया भी होता है, इसे काफी अच्छा लगता है। एंड यही पे देखती है कि भाई जो सैनिक होता है ये बंदा ना इन पे नजर रखे जा रहा होता है और यहाँ पे ये नब काफी क्रीपी सा दिख रहा होता है। वेल इसके अगले सीन में हम फिर यहाँ से जूलियस को देखते हैं जो कि भाई कुछ सोच रहा होता है। एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एस गार्ड होता है उसने यहाँ पे जूलियस को कॉल किया होता है और उसे बता रहा होता है कि दरअसल जिस ट्रेटर के बारे में आपने मुझको यहाँ पे ढूंढने के लिए भेजा था मुझे उसके बारे में तो भी कुछ नहीं पता चला है, बट हाँ एक बात मुझे पता चली है। फिर ये बोलता है आखिर क्या, तो ये बताता है कि देखिए दरअसल हम लोगों के बीच में एक नहीं बल्कि 2 ट्रेटर है, मतलब की 1 से ज्यादा। और यही सब बात जूलियस अभी सोच रहा होता है और वो काफी गहरी सोच में होता है। और तभी यहाँ पे लियो पूछता है जूलियस आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो। जूलियस बोलता है हाँ नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा था कि आखिर ठंड कितनी बढ़ गई है ना, और स्कारलेट को तो ठंड बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्या ही होगा अब यहाँ पे। और यहाँ पे स्कारलेट को देखते हैं जो कि भाई लिटरली यहाँ पे ना पूरे कपड़े उपड़े पहन के बैठी होती है। वो बोल रही होती है कि दरअसल मुझे ना अपने हाथ को गर्म करने में ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब अगर हाथ ज्यादा गर्म रहे तो किसी को पंच मारो या फिर कूटने में ज्यादा मजा आता है, और ठंड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा ज्यादा चोट लगती है। और ये बात उनका लियो बोलता है अरे यार क्या करूं मैं इस लड़की का, मतलब जब देखो इसे बस लड़ाई की बात करनी है। वेल यहाँ पे जूलियस बोलता है चिंता मत करो, हम बहुत जल्द यहाँ पे लॉर्ड्स मैनर के पास पहुंचने वाले हैं, तो मुझे पता है कि वो हमारी काफी अच्छे से यहाँ पे स्वागत करने वाले हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे ना पहुंच चुके होते हैं। बट भाई यहाँ पे जो भी इन लोगों ने सोचा था ना उसका बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे इनको ना वेलकम करने की जगह अपना अपना गेट बंद कर लेते हैं। जूलियस बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि ये लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पे ये बंदा बोलता है, मतलब कि जो इनकी लॉर्ड मैनस की तरफ से होता है, वो बोलता है हमें अब तुम्हारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, और आखिर हम तुम्हें यहाँ पे अपने पैसे क्यों दें, मतलब कि तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, क्या ही पता कि तुम उस पैसों का क्या करते होगे। तो हमने ये डिसाइड करा कि जो भी मेरे पैसे हैं वो मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा। तभी लियो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता भी यहाँ पे क्या चल रहा है। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और ये जो तुम्हारी सेंट है 1 नंबर की झूठी है, मुझे पता है कि इसके पास कोई पावर वगैरह नहीं है, बस तुम मेरे पैसे लूट रहे हो। लियो बोलता है बहुत हो गया, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, और इसका अंजाम तुम्हें पता है क्या हो सकता है। एंड वेल ये बोलता है हमारे पास हमारी गॉडेस पेलेस्टीन्स है जो कि हमारे न्यू गार्डियन एंगल है, और वो हमें अब से गार्ड करेगी। एंड यहीं पे हम देखते हैं ट्रेनेजा को, और उसको देखते ही यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है ओह ट्रेनेजा, तो फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। यहाँ पे ट्रेनेजा बोलती है बस बहुत हो गया, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या करने वाली हूँ। वेल ट्रेनेजा यहाँ पे अपना एक स्पेल यूज करती है जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं, मतलब उसके सैनिक होते हैं ना, वो लिटरली उसके वश में हो जाते हैं। फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो स्पेल है वो सिर्फ लड़कों पे काम करेगा, लड़कियों पे नहीं, तो अब तुम तैयार हो जाओ अपना मुंह तुड़वाने के लिए। विल ये बोलती है रुक जाओ मैं अभी देखती हूँ। एंड विल यहाँ पे अपने स्पेल की पावर को और ज्यादा बढ़ा देती है और अपने सैनिकों को बोलती है कि चलो अब
काम शुरू करो, इस लड़की को यहीं पे खत्म कर दो। एंड वेल यहाँ पे सब मिलकर ने स्कारलेट पे हमला कर देते हैं, बट स्कारलेट बोलती है बस बहुत हुई बकलोली, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। एंड वेल स्कारलेट यहाँ पे एक एक करके सबको निपटाना चालू करती है और भाई काफी इजीली ना यहाँ पे सबको खत्म कर देती है। और देखते ही देखते यहाँ पे लिटरली ट्रेनेजा के ऊपर होती है और बोलती है बस अब तुम्हारा काम खत्म। और ये ट्रेनेजा पे जैसी अटैक करने वाली होती है, ट्रेनेजा को एक शील्ड चारों तरफ से घेर लेता है और यहाँ पे जो अपनी बंदी का अटैक होता है वो ट्रेनेजा को लगता ही नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही सैनिक होता है जो कि स्टार्टिंग से ही स्कारलेट के आसपास घूम रहा होता है। वो बोलता है मुझे माफ करना, बट हाँ मुझे यहाँ पे अपनी गॉडेस की रक्षा करनी होगी। विली लोग बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विलिस ने यहाँ पे सैंड डायना को बंदी बना रखा होता है, बोल बस बहुत हुआ, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, अगर तुम्हें यहाँ पे सैंड डायना चाहिए तो मुझे यहाँ पे ट्रेनेजा चाहिए। एंड इतना सुनते लियो बोलता है हाँ ठीक है हमें मंजूर है, तुम डायना को वापस करो। विल इसके बाद देखते हैं डायना को वापस करता है और ट्रेनेजा को लेकर यहाँ से जाने लगता है। ट्रेनेजा बोलती है स्कारलेट मुझे काफी दुख हुआ कि तुम मुझे पंच नहीं कर पाई, खैर कोई ना, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे ना भाई स्कारलेट को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ पे बेहोश होने लगती है। विल तभी जूलियस बोलता है स्कारलेट तुम चिंता मत करो, तुम अब आराम करो, आगे का काम हम देख लेंगे, मतलब कि जो भी होगा वो हम देख लेंगे। स्कारलेट बोलती है नहीं, फाइनल ब्लो तो मैं ही मारूंगी, मतलब उस बंदी का बिना दांत तोड़े मैं नहीं मारने वाली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो स्कारलेट होती है वो यहाँ पे किसी आदमी के सामने खड़ी होती है, मतलब कि भाई ये जगह काफी अजीब सी होती है। और ये बंदा बोलता है मैं हूँ गॉड क्रोना जिसने तुम्हें इतनी सारी पावर्स दी है। विले बोलता है तो आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। विले बोलता है देखो यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। विले बोलती है कि लेकिन आखिर बात क्या है। तो ये बोलता है दरअसल मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, तुम ना सैंड डायना की जो ब्लेसिंग है उसे वापस लाने में उसकी मदद करो। विले बोलती है लेकिन कैसे। तो ये बोलता है कि दरअसल उसे ना यहाँ पे चुरा लिया गया है। तो स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आता है, वो बोलती है कि चुरा लिया गया है बट ब्लेसिंग को चुराया कैसे जा सकता है। फिर ये बोलता है रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर ये बताता है कि दरअसल जो गॉडेस पाल्मा है वो मुझे पसंद करती थी और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं अपनी पावर्स यहाँ पे किसी इंसान को दूं, और इसी सब की वजह से उन्होंने यहाँ पे डायना की ब्लेसिंग को चुरा लिया। फिर ये बोलती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ये बोलती है कि अच्छा रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर ये बताता है कि देखो दरअसल जो गॉडेस होते हैं ना उनको यहाँ पे डायरेक्ट पावर नहीं होती है कि वो यहाँ पे ह्यूमंस के बीच में जाके उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें। तो यहाँ पे जो गॉडेस पाल्मिया है उसने यहाँ पे सबसे बदला लेने के लिए ये सोचा कि मैंने जो 2 सैंड बनाया है वो उनमें से एक की पावर छीन लेगी, और इसीलिए उसने यहाँ पे एक लड़की को क्रिएट करा। और क्योंकि गॉड भी यहाँ पे किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए उसने यहाँ पे दूसरी दुनिया से एक लड़की की आत्मा को यहाँ पे टेलीपोर्ट कराया और उसे उसके अंदर डाला और फिर वहाँ पे तुम्हें भेज दिया, और वही है ट्रेनेजा। फिर अपनी बंदी बोलती है ओ तो ये बात है। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम तुम काफी अच्छे से समझ चुकी होगी। एंड वेल ये यहाँ पे ना ट्रेनेजा के बालों को भी सही कर देता है और उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर भी देता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो अपनी पावर्स को चेक भी कर सकती हो। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बस अब मुझे असली फेसेस को हिट करना है। और बोलती है आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं जिसने सैंड डायना के साथ ये सब करा है। अब उन लोगों को इसका खामियाजा यहाँ पे भुगतना ही पड़ेगा। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।